था, हो सकता है उनका कैरियर भी बच जाता, सेव हो जाता। जिस तरह अभी वो गंदे हो रहे हैं, वो एक्सपोज होने से बच जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SPOS। तो भाई वर्ल्ड कप खत्म हो गया। एशिया कप के फौरी बाद आपने देखा बाबर आजम को हटाने की बात चल रही थी। अब वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तो वर्ल्ड कप के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वर्ल्ड कप गुजरे और कोई कप्तान चेंज ना हो पाकिस्तान का? तो बाबर आजम को हटाने की बात चल रही है, काफ़ी मीडिया का भी प्रेशर है, लोगों का भी प्रेशर है कि बाबर आजम को हटाया जाए कप्तान से, कप्तानिंग से। उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया है, ODI का भी, टेस्ट का भी और फिर T20 का भी। तो खबर जराए से यही आ रही है कि हो सकता है T20 से बाबर आजम को हटा दिया जाए। एशिया कप के फौरी बाद ये फैसला होना था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे था, तो बाबर आजम को ये फैसला नहीं किया गया कि इतने जल्दी कप्तान चेंज करना, फिर उसको T20 वर्ल्ड कप डायरेक्ट ले जाना, तो ये मुमकिन नहीं था। तो अब T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है जिसका इंतजार था। अगर बाबर आजम ये वर्ल्ड कप जीत जाते तो फिर शायद कुछ हो सकता था, लेकिन वर्ल्ड कप भी हार गया और फिर परफॉर्मेंस आपने देखा कि कैसी परफॉर्मेंस रही। तो उस हवाले से यही फैसला हो रहा है कि बाबर आजम को हटा दिया जाए। जो उम्मीदवार हैं, इसके 3 उम्मीदवार हैं, शादाब, रिजवान और शान मसूद। सबसे मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो हैं शादाब खान, कि शादाब खान को T20 का कप्तान बना दिया जाएगा। लेकिन आप ये सोचें कि सही है, शादाब खान आ जाता है, आप बाबर आजम को हटा देते हैं कप्तानिंग से, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर आ गया, देख के भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि वो फैसला उस तरह से नहीं कर पा रहे थे। डिसीजन जिस तरह लेना चाहिए कप्तान को, दिलेरी वाला डिसीजन वो नहीं ले पा रहे थे। इसी वजह से शादाब खान को लाया गया कि शादाब खान दिलेर कप्तान साबित होंगे। आपने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी शादाब खान कप्तानिंग करते हैं, तो एक एक्सपीरियंस तो है उन्हें। लेकिन डर इसी बात का होता है कि यार हम परफॉर्मेंस देख के कप्तान बनाते हैं, फिर उसकी परफॉर्मेंस भी खराब होती है और कप्तानिंग भी फिर उसके हाथ से चली जाती है। मेरा यह ख्याल है कि बाबर आजम को थोड़ा सा और टाइम और देना चाहिए था। वजह यह है कि यार आपने देखा कि जब से वो कप्तानिंग पे आया है, देखिए कप्तानिंग को हटाते हम क्यों हैं? एक तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती है, फिर टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही होती है। तो टीम की परफॉर्मेंस तो यहां पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने 2022 में और 2021 में जबरदस्त साल गया पाकिस्तान का। अगर हम सीरीज की बात करें, स्पेशली T20 सीरीज की, 70 to 80% पाकिस्तान ये मैच जीता है। 2021 का हम सेमीफाइनल खेला हमने, 2022 का फाइनल खेला हमने, एशिया कप का फाइनल खेला, 2021 का सेमीफाइनल खेला और 2021 में यही टीम बगैर हरे हुए गई थी फाइनल तक, सेमीफाइनल तक, सॉरी। तो बाबर आजम का तो ये है, ट्राई नेशन सीरीज हम जीते न्यूजीलैंड में जाके। बाबर आजम की भी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो मिलती जुलती परफॉर्मेंस है। अगर आप उनका रिकॉर्ड उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छी निकलेगी, बुरी कम निकलेगी बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन फिर भी बाबर आजम पे बात हो रही है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए, क्योंकि डिसीजन का कुछ मामला है, डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन जिस तरह लेना चाहिए। और वाकई हकीकत है, क्योंकि बहुत से मौक़ों पे हम वर्ल्ड कप में, एशिया कप में डिसीजन की वजह से हारे। 2021 की भी अगर मैं बात करूं आपसे, 2022 में तो आपने देखा कि 2022 में भी बहुत से डिसीजन ऐसे हुए जो अगर हम नहीं लेते तो शायद मैच जीत जाते। लेकिन 2021 में भी बहुत से डिसीजन गलत हुए। जब हसन अली को नहीं खिलाना था उस वक्त हसन अली को खिलाया गया, जब हसन अली से बॉल नहीं करवानी थी उस वक्त हसन अली से बॉल करवाई गई। हसन अली बहुत बुरे साबित हुए थे 2021 के वर्ल्ड कप में हमारे लिए। परफॉर्मेंस आ रही थी तो हसन अली छुप रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल में एक्सपोज हो गए, कैच भी छोड़े, रन्स भी काफी खाए। हसन अली से ही मैथ्यू वेड ने मारना शुरू किया था। तो ये बहुत पुरानी बात हो जाएगी। अगर मैं 21 की बात करूंगा तो 2022 की बात करते हैं तो इंडिया के मैच में आप देख लें, बाबर आजम ने गलत डिसीजन लिया नवाज से आखिरी ओवर कराना, और फिर उसके बाद कल फाइनल में 2022 के नवाज से ओवर नहीं कराना, इफ्तिखार से करा देना। शाहीन शाह अफरीदी का आखिरी का 2 ओवर था, उसको रोक के रखना, हालांकि हमें करवा देना चाहिए था। अगर आप कल का मैच उठा के देखें इंग्लैंड वाला, तो इंग्लैंड अपने स्पिनर से हमारी विकेट ले रहा था, क्योंकि ग्राउंड बड़ा था, हमारे खिलाड़ी मार रहे थे, हम आउट हो जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ एक बॉलर को यूज किया, शादाब खान को कंटिन्यू लगा के रखा, उसके अलावा नवाज को नहीं लगाया। जहां लगाना था नवाज को वहां नहीं लगाए, जहां नहीं लगाना था वहां लगा के रखा। तो ये सारी सिचुएशन बाबर आजम के साथ आ रही है। लेकिन
जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा मिल बैठ के बात करके। बाबर आजम से अगर और टाइम लेना चाहते हैं बाबर आजम, तो बाबर आजम से और टाइम ले लें, क्योंकि बाबर आजम की अगर हम बात कर रहे हैं ओपनिंग की, ओपनिंग और रिजवान और बाबर, ये एक फैक्ट बात है कि बाबर आजम को ओपनिंग से हट जाना चाहिए, बाबर आजम को ओपनिंग में नहीं जाना चाहिए। ओपनर हारिस को लगा दें आप रिजवान के साथ, T20 की मैं बात कर रहा हूं। मिडिल ऑर्डर बाबर आ जाए, इससे ये होगा कि मिडिल ऑर्डर भी हमारा मजबूत होगा, जो हम मिडिल ऑर्डर के लिए शोर मचा रहे हैं। बाकी खुर्शीद शाह, हैदर अली और आसिफ अली, इनके करियर पे भी एक सवाल उठ चुका है, धब्बा लग गया है T20 वर्ल्ड कप में। जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस रही, काफी मौका मिला, काफी चांस मिला, काफी लोगों ने आवाज भी उठाई कि इनको नहीं ले जाओ, इनको नहीं ले जाओ, लेकिन ये लेके गए और इनका कैरियर आखिरकार खराब हो गया। अगर आप मेरी पहली वीडियो उठाएं तो मैं यही बात कर रहा था कि यार अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इनको नहीं खिलाओ या फिर इनको वापस भेज दो। जब इनके पास टाइम था, दूसरे को अवेल कर लो। आपके पास खिलाड़ी थे, ऐसी बात नहीं है खिलाड़ी नहीं थे। मलिक आपका बैठा हुआ था, इमाद वसीम बैठा हुआ था, शर्जील खान बैठा हुआ था, आपको पता था फखर जमान इंजर्ड है, लेकिन आप उसको लेके गए। आपको पता था खुशदिल शाह और आसिफ अली, हैदर अली की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आप उसको लेके गए। ट्राई नेशन सीरीज भी उनको आपने खिलाया, न्यूजीलैंड में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, फिर भी उसके बावजूद आप उनको लेके गए और आखिरकार सिर्फ बैठा दिया आपने। उस्मान कादिर को आपने बैठा के रखा पूरे वर्ल्ड कप में। तो ये सारी चीजें बाबर आजम की कप्तानी को लेके डूब रही हैं, जिसमें कप्तान मजबूत उम्मीद वो होता है कि अपने फैसले कर सकता है कि किसको लेके जाना है, किसको बाहर रखना है। इसमें मैनेजमेंट को आप कसूरवार नहीं दे सकते, इसको आप सिलेक्शन को उम्मीदवार कसूरवार नहीं दे सकते, इसमें कप्तान को आप कसूरवार दे सकते हैं। तो बाबर आजम ने दूसरों के लिए अपने कैप्टनशिप को मुसीबत में डाल दिया और ये गलत किया बाबर आजम ने। ये सिर्फ उनका अपना पर्सनल मामला नहीं था, ये पाकिस्तान का पूरे मामला था ना। आपने उनको लेके नहीं जाते और ये उनके कैरियर का भी मामला था। हो सकता है उनका कैरियर भी बच जाता, सेव हो जाता। जिस तरह अभी वो गंदे हो रहे हैं, वो एक्सपोज होने से बच जाते। क्योंकि यार जब टीम आपस में खेल रही होती है ना, जब खिलाड़ी 11 खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी, उसमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये आपको नेट प्रैक्टिस करते हुए, आपको प्रैक्टिस मैच करते हुए आपस में सारी चीजों का अंदाजा हो रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह 2021 के वर्ल्ड कप में हसन अली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हसन अली को रेगुलर खिलाया गया, आखिरकार वो ऐसा बाहर हुए टीम से कि वापस आना उनके लिए मुश्किल है। तो यही हाल इन तीनों के साथ हुआ है, खुशदिल शाह, आसिफ अली और हैदर अली के साथ। इफ्तिखार बच गया, उन्होंने परफॉर्मेंस दी जिस वक्त जरूरत थी, लेकिन खुशदिल शाह, हैदर अली को तो हम बेकार लेके गए, कोई फायदा नहीं हुआ हमें। तो अब यही बात हो रही है कि बाबर आजम को मेरे ख्याल से कप्तानी से हटाने का जल्द फैसला हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।